दोस्तों नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं आपके इनकम टैक्स के अंतर्गत टीडीएस के बारे में। बहुत सिंपल सी जानकारी देंगे। जानकारी ये कि यदि आपका किसी बैंक में आरडी या एफडी है और आपका उसमें टीडीएस लगता है, आपने टीडीएस शब्द बहुत बार सुना होगा। बैंक में गए तो आपका जितना इंटरेस्ट मिलना था उतना इंटरेस्ट नहीं मिला, बल्कि उसमें से कुछ भाग जो है टीडीएस के रूप में कट गए। टीडीएस होता यह है कि टीडीएस मतलब होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। मतलब क्या है कि आपको जितना चीज़ मिलने वाला है, जितना इंटरेस्ट मिलने वाला है, तो उतना इंटरेस्ट ना मिल करके उसमें से कुछ भाग जो है टैक्स रूप में जो है आपके जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं, संस्थाएं हैं, जो एम्प्लॉयर हैं, वो काट लेते हैं। वही सिंपल सा टीडीएस होता है। तो ये हम जो है कहाँ कहाँ लगता है, बिल्कुल बेसिक बेसिक छोटी छोटी चीज़ें हम देखेंगे। यदि आप सैलरी होल्डर हैं और इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं, तो आपका जो एम्प्लॉयर है वो सैलरी देने से पहले ही आपको टीडीएस काट लेता है। या आप पीएफ विड्रॉल कर रहे हैं, यदि पीएफ विड्रॉल जो है आपका 50,000 से ज़्यादा का है और सभी आपकी 5 साल से कम की है, तो वहाँ पे भी टीडीएस लगते हैं। आपका आरडी है, एफडी है या टीडीआर है और उसमें इंटरेस्ट आपका साल भर में जो है सारे इंटरेस्ट मिला के साल भर में जितना आपका इंटरेस्ट बनना है, वो आप रेगुलर कस्टमर है, रेगुलर सिटीजन है, तो वो जो है 40,000 से ज़्यादा, और सीनियर सिटीजन है मतलब आपकी उम्र 60 साल है उससे ज़्यादा है और आपको इंटरेस्ट इस साल भर में 50,000 से ज़्यादा मिलता है, तो बैंक आपके इस आरडी या एफडी के बदले में उसमें जो इनकम मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, उसमें भी टीडीएस काट लेते हैं। दोस्तों आप जो है टीडीएस से बचने के लिए, इन सब में टीडीएस से बचने के लिए, खासकर जो आपका पीएफ विड्रॉल वगैरह है या जो है अपना आरडी एफडी के बदले में जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, उस इंटरेस्ट में यदि टीडीएस लग रहा है, तो उससे बचने के लिए आप 15G या 15H सबमिट कर सकते हैं बैंक में, जहाँ पे आपका एफडी आरडी है। तो 15G या H क्या होता है? जी मतलब आप सिंपल से समझिए कि H मतलब आपका हायर हो गया, मतलब जिसकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है, तो वहाँ पे आप जो है 15H दे सकते हैं। लेकिन यदि आपकी उम्र 60 साल से कम है तो आप 15G सबमिट कर सकते हैं। तो आपका 15G या H सबमिट करने से क्या होगा कि आपको जो टीडीएस लगने वाला है वो टीडीएस नहीं लगेगा। लेकिन उसके लिए एक शर्त है। शर्त यह है कि आपका जो टोटल इनकम है वो टैक्सेबल रेंज पे नहीं होना चाहिए। टैक्सेबल रेंज मतलब क्या होता है कि सरकार हर फाइनेंशियल ईयर में एक रेंज, एक स्लैब बना देती है कि इतना से इतना इनकम रहेगा तो आपको टैक्स जो है या टीडीएस नहीं लगने वाला है। तो यदि आपका इनकम जो है टैक्सेबल रेंज पे है, यदि आपकी टोटल इनकम जो है टैक्स के दायरे में आती है, तो आपको 15G या H सबमिट करना नहीं चाहिए। मतलब आप एलिजिबल नहीं हैं। यदि आप एलिजिबल नहीं हैं उसके बावजूद भी आप जो है चाहे जान के या अनजाने में भी आप जो है 15G या 15H सबमिट करते हैं, तो आप इनकम टैक्स के सेक्शन के अंतर्गत आपको 6 महीने से लेकर के साल भर तक की सज़ा हो सकती है। दोस्तों आप जो है, आपकी जानकारी के लिए मेरा पर्सनल एडवाइस है कि आप जो है ऐसी स्थिति में यदि आप जो है टैक्स के दायरे में आते हैं, तो आप जो है 15G या H सबमिट ना करें, है ना। इनकम टैक्स आपके खिलाफ इंक्वायरी लगा सकता है। एक आइए आप छोटा सा एग्जांपल आपको एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाते हैं। यहाँ पे देखिए दो आदमी हैं, एक का नाम सुरेश है और एक का नाम रमेश है। सुरेश की जो साल भर की सैलरी है वो 2 लाख है और रमेश की सैलरी जो है 2,80,000 है। तो क्योंकि सुरेश की जो सैलरी है वो टैक्स के दायरे में नहीं आती है ना, जो टैक्स का जो रेंज है उस दायरे में नहीं आता, लेकिन रमेश की जो सैलरी है वो जो है टैक्स के दायरे में आती है। अलग अलग इस पिछले साल से जो है सरकार ने जो है 2 टैक्स रेंज जो है 2 स्लैब उन्होंने बना दिया है। हम आपको पेचीदगी की मतलब आपको जो है एकदम डाउट क्रिएट करे ऐसा हम समझाना नहीं चाह रहे हैं। सिंपल सा हम ये मान के चल रहे हैं कि भैया 2.5 लाख तक जो है ना आप टैक्स आपको छूट दिया गया है। 2.5 लाख से ऊपर आपकी जो साल भर की इनकम है वो जो उसमें टैक्स लगेगा। तो चूँकि सुरेश की सैलरी जो है 2 लाख, इसलिए उसको टैक्स नहीं लगना है, जबकि रमेश की सैलरी जो है 2,80,000 है और 2.5 लाख से ज़्यादा, इसलिए उसको जो है टैक्स लगेगा। यहाँ पे जो है आरडी या एफडी जो है जितना इनका है, जो अपना सुरेश है उसको जो है इंटरेस्ट का इनकम जो है 30,000 मिलता है, जबकि रमेश को इंटरेस्ट का इनकम 10,000 मिलता है। तो सुरेश की जो टोटल इनकम हो गई साल भर की सैलरी और इंटरेस्ट मिला के 2,30,000 हो गया, जबकि रमेश की जो साल भर की सैलरी है 2,80,000 और जो उसको इंटरेस्ट इनकम मिल रहा है 10,000, दोनों मिला के 2,90,000 हो गया। तो सुरेश की जो टोटल इनकम है साल भर की सैलरी और इंटरेस्ट मिला के 2,30,000 है, इसलिए वो 30,000 रुपया जो उसको इंटरेस्ट मिल रहा है उस पर टीडीएस ना लगे, तो वो 15G या 15H जो भी एप्लीकेबल है वो सबमिट कर सकते हैं, भर सकते हैं। लेकिन जो रमेश है, क्योंकि उसकी सैलरी जो है, सैलरी और अपना जो इनकम है वो दोनों मिला के 2.5 लाख से ऊपर जा रहा है, इसलिए वो 15G या H भरने के लिए एप्लीकेबल एलिजिबल नहीं है। उस केस में भरेगा तो फिर वो जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जब इनके रडार में आ जाएगा तो उससे जो है वो इंक्वायरी कर सकता है। एक बहुत अच्छी चीज़ ये है कि आप जो है 15G या 15H जो है बहुत सारे बैंक, बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो है आपको ऑनलाइन भरने की सुविधा भी देते हैं। तो आप घर बैठे मोबाइल एप्लीकेशन यदि उनका आप यूज़ करते हैं तो उसके माध्यम से भी 15G या H भरकर जो है अपना टीडीएस बचाने की कोशिश आप कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये एग्जाम्पल आसानी से समझ में आया होगा कि कैसे आपको जो है किन परिस्थितियों में, किस स्थिति में आप जो है 15G या 15H सबमिट कर सकते हैं। उम्मीद ये भी करता हूँ कि आपको जो है आज की वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगी हो तो आप वीडियो लाइक करें
अपने दोस्तों के साथ, परिचितों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर के साथ ये वीडियो शेयर करें, ताकि इस चीज़ का लाभ 15GH का लाभ जो है आपके परिचित, आपके फ्रेंड्स भी ले सकें, और अपने जो है TDS जो लगता है, यदि वो एलिजिबल हैं तो अपने TDS बचा सकें। और चैनल हमारा सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह के आपको जो है रेगुलर वीडियो आपको मिलता रहे। थैंक यू।